हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबुंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। मोस्ट अबुंडेंट गैस, अबुंडेंट मतलब क्या है? जो चीज़ अपन को ज़्यादा मात्रा में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अबुंडेंट वर्ड का मतलब होता है। एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। प्लांट्स को बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। However, all plants cannot use the nitrogen from the atmosphere directly. लेकिन सारे प्लांट्स एटमॉस्फेयर का ये जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता। ओनली सम प्लांट्स सच एज पीस एंड बीन्स कैन कन्वर्ट atmospheric nitrogen to a useful form in their roots. प्लांट्स को बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पर ऑल प्लांट्स को ये क्षमता नहीं है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली काम में लेने का, यूज़ में लेने का। ओनली कुछ प्लांट्स जैसे पीस, बीन्स, ये जो प्लांट्स होती है, ये पल्सेस वाली प्लांट्स, उसको ही एबिलिटी रहता है, क्या है? नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्षमता उसमें ही होती है। उसमें किधर होता है? उसके रूट्स में एक स्पेशल प्रकार के माइक्रोब्स रहता है, राइसोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसके यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। अदर प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल। दूसरी प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलता है। तो इसीलिए जो फार्मर्स लोग होते हैं वो लोग एक खेत के अंदर हर बार एक ही प्रकार की फसल नहीं उगाते। आप लोगों ने सुन रखा होगा, नहीं तो घर पे पूछ लेना कैसे है। एक बार वीट, राइस वगैरह उगाया, 2 बार उगाया, उसके बाद जरूर क्या करते हैं? ये जो दालों की पौधे उगाते, पल्सेस वाली प्लांट उगाते, ये पर्पस के लिए, ताकि क्या करेगा? इनके रूट में जो राइसोबियम बैक्टीरिया रहता है वो नाइट्रोजन की, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स करते। फिर नेक्स्ट बार जब दूसरा फसल उगाएगा तब वो पौधों को इस सॉइल में से ये जो नाइट्रोजन है वो मिल जाएगा। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए नाइट्रोजन यूज में लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू कीप पैकेज्ड फूड फ्रेश। जो पैकेट में आता है वो फूड अपन पैकेट खोलते तो फ्रेश रखता है ना, वो पैकेज्ड फूड को फ्रेश रखने में भी नाइट्रोजन यूज में लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन इज वेरी कोल्ड। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत कोल्ड, ठंडा है। इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ यूज में लेते हैं? लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स एंड फूड स्टोरेज यूनिट्स, जहाँ पे फूड स्टोरेज रखते हैं। टू कीप आइटम्स फ्रोजन, क्या के लिए? फूड स्टोरेज यूनिट्स में भी ये यूज में लेते हैं, ताकि ये जो फूड आइटम है वो फ्रीज रखने में, मतलब बहुत दिनों तक खराब होने से बचा के रखने में ये लिक्विड नाइट्रोजन यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑक्सीजन के बारे में। कल आपको समझा दिया था एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो एयर के अंदर अलग अलग प्रकार के गैसेस रहते हैं, उसमें से फर्स्ट द नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन है एयर में। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। ये ऑक्सीजन की वजह से ही धरती पर क्या रहता है? लोग जिंदा रहता है ना। ऑक्सीजन इज आल्सो नीडेड फॉर बर्निंग।
ऑक्सीजन बर्निंग के लिए भी मदद करते हैं। मतलब बर्निंग मतलब चीज़ें जलाने में और ऑक्सीजन की मदद चाहिए। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी दिस। ये समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखा है, वो देखेंगे। क्या है एक्टिविटी? टेक 2 कैंडल्स, 2 मोमबत्ती लेना, लाइट दम, उसको जलाना, एंड प्लेस दम ऑन ए टेबल। तो जैसे चित्र में है उसी प्रकार दोनों को अलग अलग फिक्स करना है टेबल पर। कवर द फर्स्ट कैंडल बाय इन्वर्टिंग एन एम्प्टी ग्लास और ग्लास जार ओवर इट। फिर एक कैंडल को क्या करना है, एक ग्लास जार से, एम्प्टी ग्लास जार से क्या करना, ढक देना है। इसी प्रकार रखना है, मतलब मोमबत्ती के ऊपर ढक देना है। लीव द सेकंड कैंडल अनकवर्ड। सेकंड कैंडल के ऊपर ऐसे जार कुछ रखना नहीं है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल नोटिस दैट द कवर्ड कैंडल स्टॉप्स बर्निंग। कुछ मिनट बाद आप देख सकते हैं जो जार से अपन कवर कर रखा था वो बुझ जाएगा। वेयरएज द अनकवर्ड कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न। लेकिन वो जो अपन ने मतलब जो कवर नहीं किया था वो जलता रहेगा। दिस इज बिकॉज द कवर्ड कैंडल यूजेस द ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द जार टू बर्न। कवर्ड कैंडल क्यों बुझ गया? क्योंकि मतलब ये जो ग्लास जार अपन ने इसके ऊपर ढक के 2-3 मिनट बाद ये क्या हो गया, बुझ गया। तो 2-3 मिनट तक ये कैसे चलता रहा? फिर ये जार के अंदर जो ऑक्सीजन था वो ख़त्म होने तक वो जलता रहा। मतलब जार के अंदर जो ऑक्सीजन था उसको यूज़ करके वो जलता रहा। जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तब वो बुझ गया। This is because the covered candle uses the oxygen present inside the jar to burn. As soon as all the oxygen inside the jar is used up, the candle stops burning. On the other hand, the uncovered candle keeps getting oxygen from the air around it and continues to burn. लेकिन ये जो कवर नहीं रखा था, अपन कवर नहीं किया था, वो कैंडल कैसे जलता रह रहा है? अभी भी वो जल रहा है। कैसे? क्योंकि उसको ऑक्सीजन उसके आसपास सराउंडिंग से मिलता जा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, बर्न हो रहा है ना, मतलब कंटिन्यू बर्न हो ही रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ गया? चीज़ें बर्न होने में भी कौन सी गैस की मदद चाहिए? ऑक्सीजन गैस से ज़रूरी है। ऑक्सीजन गैस से चीज़ें जलता है, मतलब चीज़ें जलने में ऑक्सीजन गैस मदद करते हैं। ठीक है, बाकी अपन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब किधर रहते हैं? एयर के अंदर है। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप लोग ज़रूर रीड करना लेसन, और जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं उसको रीड करना, लर्न करना, और क्वेश्चन आंसर तो आपको दे दूंगी मैं। ठीक है।